हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पे मैंने सामान की पैकिंग कर लिया है क्योंकि हम लोग गांव जा रहे हैं। फिर मैं पार्लर चली गई थी तो वीडियो स्टार्ट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था और फिर हम रात को ही निकल गए थे 3 बजे ही। तो सब कुछ बहुत जल्दी चल रहा था गाइस, तो मैं शूट नहीं कर पाई थी वीडियो ज़्यादा कुछ। तो मैंने थोड़ा क्लिप लिया था जो कि मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। अचानक से हम लोग को गाँव जाना पड़ा ऐसे ही। तो आप पूरा ब्लॉग देखोगे तो आपको पता चलेगा और आगे और भी अच्छे ब्लॉग आएंगे जो कि हम गांव में जाकर बनाएंगे, गांव का ब्लॉग। और हम पूरी फैमिली के साथ गांव गए हुए थे। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमारी गाड़ी थी सुबह 5 बजे की, तो अभी हम लोग गाड़ी से पहुँच के उतर गए थे। अभी सामान सब अंदर ले जाके बैठ के फिर आपसे मिलते हैं। और सुबह लड्डू भी उठ जाता है, उसको कहीं भी लेके जाओ तो जग ही जाता है। और ये रहा तिरंगा झंडा यहाँ पे। और आपको पता होगा ये कौन सा स्टेशन है तो बताइएगा ज़रूर। और ये लड्डू जब हम घर से निकले तो थोड़ी बारिश भी होने लगी थी। और सुबह 3 बजे उठ के भागना बहुत मुश्किल होता था। हम लोग तो रात में सोए भी नहीं थे क्योंकि दिन में इतना काम हो गया था। हम लोग 11 बजे तक काम ही करते रह गए, इधर उधर शॉपिंग वगैरह सब कुछ पैकिंग किया। यहाँ पर ट्रेन में निकलने में थोड़ा टाइम था तो मैं बाहर आ गई थी रील बनाने, बाकी अंदर सब बैठे हुए थे। उसके बाद फिर सब अंदर सामान लेके गए, मैं भी गई, फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। इतना लंबा ट्रेवल करना गाइस मुझे बहुत बोर होता है। मैं पहले हम लोग दिल्ली जाते थे तो सिर्फ एक रात की बात होती थी, ये बहुत लंबा हो जाता है मेरे लिए। लड्डू बेबी म्याऊ म्याऊ। लड्डू मोबाइल वहाँ पीछे रखिए ना। नहीं चल गया और एक नहीं, बस हो गया ना। अब ये क्या है? यहाँ पे लड्डू मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं अपने दादू के साथ इधर उधर चढ़ के। अभी हम लोग पहुँचे हैं कहाँ पे? भुसावल पहुँचे हैं गाइस। अगर आप लोग मुंबई से अपने गांव जाते हो तो आपको मालूम होगा कि भुसावल किधर है। इसके लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखना ही पड़ेगा। इनको हम लेके चले हैं अपनी नगरिया, अपने संग अपनी नगरिया। इनको हम लेके चले हैं, इनको हम लेके चले हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि हमने भी सुना था कि अभी एसी में जो भी रहता है पिलो और बेडशीट वगैरह देने लगे हैं, पर हमें भी पता चला था देते हैं, लेकिन हम लोग लेकर आए थे और जब यहाँ पे आए तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी नहीं मिल रहा है। और इसलिए आप लोग भी ये बातें ध्यान में रखें कि आप कभी भी जाएं, कहीं भी जाएं तो अपने साथ में लेके जाएं। आपको गाड़ी में ठंड लग सकती है और आपको कुछ नहीं मिलेगा उधर। आज मैंने लड्डू के पापा ने, लड्डू ने सबने सेम पहना है, सेम कलर मैचिंग की है, मैचिंग। ये लड्डू है जो कि मेरे ब्लॉग में ताका झाकी कर रहा है। क्या चाहिए? जल्दी ऑर्डर दो। देखो खाने में क्या क्या चाहिए लड्डू को, जल्दी बताओ, सब पढ़ के बता देना। क्या क्या चाहिए? जल्दी खाना मंगाओ बाबू, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है लड्डू। ये उसी दिन सुबह का वीडियो है और मुझे बहुत बोर हो रहा था। सबने चाय वाय पी लिया था, मैं ऐसी बैठी थी, सब लोग सो रहे थे और मुझे बहुत अजीब लग रहा था। इतना लंबा आना जाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझे बहुत पकता है गाइस। लड्डू मेरा चाउमीन है, चाउमीन जरूर बताइए। नूडल्स है। कहाँ नूडल्स हो तुम? चाउमीन हो क्या? सब काम करता है लड्डू, सब।
लड्डू म्याऊ म्याऊ। अभी तक दोपहर हो चुका था और ये कोई ब्रिज था जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, बहुत ही अच्छा। लड्डू बेबी आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। लड्डू की मस्ती तो रुक ही नहीं रही थी, बहुत मस्ती कर रहा था गाइस, बस इधर उधर देख के। ट्रेन में जितने भी बच्चे थे सबको देख के खेल रहा था। भाई गाना है, सिंगाना है, हरा मटर है। गिर जाओगे। यहाँ पे भी सब आए थे। दूसरे दिन की रात है, रात के बजे हैं सब। उसके बाद यहाँ पे झांसी स्टेशन आया, जहाँ पे हमने खाना वाना खाया, फिर हम लोग भी सो गए। उसके बाद फिर दूसरे दिन की सुबह हुई जाके, फिर ऐसा लगा कि नहीं अब हम अपने घर पहुँच ही जाएंगे। सालों बाद हमें हरे भरे खेत देखने को मिले जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे मुझे एक मंकी दिखा जो कि भुट्टा खा रहा था, कहीं से चुरा के लाया था और छुप छुप के खा रहा था, बहुत ही क्यूट दिख रहा था। तो मैंने इसका भी क्लिप ले लिया। इधर उधर भी देख रहा था ये मुड़ के। अब यहाँ पर हम इंतज़ारी में थे कब स्टेशन आया और हम कब उतर जाएं, क्योंकि 2 दिन हो चुके थे ट्रेन में। बहुत ही मुश्किल था। ये लड्डू की बुआ जो अपना गांव देख रही थी और सबने चाय वाय पी लिया था। लड्डू अपने दादू के साथ खेल रहे थे और अब बस हम लोग पहुँचने ही वाले। इधर लड्डू खेल रहे हैं तो उधर लड्डू की बुआ नींद में सो रही हैं, एकदम गहरी नींद में बैठ के आराम से। और मैंने इनका वीडियो बना लिया। ऐसा लग रहा था 4 दिन से नहीं सोई हैं। और यहाँ पे मैं बस्ती पहुँच गई हूँ। जो लोग बस्ती के होंगे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा भी मायका बस्ती में ही है। अपने एरिया में पहुँच के बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी। हाँ, और दिन में 2 से 3 बार लोग सफाई करते। इसके लिए रेलवे वालों को, मुंबई से जो ट्रेन आती है उन लोगों को थैंक यू। तो गाइस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने गाँव और हम पहुँच के आपको सबसे मिलवाते हैं। और आपको इस ब्लॉग में शुभी भी दिखेंगे 3-4 दिन, और जो भी रहेगा बताएंगे। और अगर मैं इस वाले ब्लॉग पे यहीं पे एंड करूँगी तो इस वाले ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे, क्योंकि हम लोग गाँव आए हैं, यहाँ का सब दिखाएंगे। और ये आ गए हम अपने स्टेशन पे। बोलते हैं कपड़ा पहनाने का टाइम नहीं है। और यहाँ पे 2 दिन इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारा गांव आ गया। लड्डू को ट्रेन में बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया लड्डू ने उसको। तो ये ट्रेन हमें छोड़ के चली गई गाइस। घर से गाड़ी नहीं आई थी लेने, तो हमने गाड़ी यहीं से कर लिया था। तो आप जब कभी गांव जाते हो तो आपके साथ ऐसा होता है क्या कि गांव की गाड़ियों में जो गाने बजते हैं बिल्कुल एकदम से दिल टूटने वाले होते हैं। ऐसा लगता है कि ड्राइवर का दिल किसी ने तोड़ दिया है और बेचारा यही सुन सुन के पूरे दिन निकालता है। और यहाँ पर हम अपने गांव के बगीचे में आ चुके हैं। उसके बाद ही हमारे गांव का स्कूल दिखेगा आपको, फिर हमारा घर आ जाएगा। ये रहे बगीचे हमारे, ये गांव का स्कूल। उसके बाद आपको आगे ब्लॉग में एक मंदिर भी दिखेगा, जो कि मैं अभी थोड़ा बहुत बाहर से दिखा दूंगी, जो भी दिख पाएगा। अगर आपको पता चल पाया है कि ये कौन सा गांव है तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट बिल्कुल मत करिएगा,
मुझे इंस्टा पे जाके डीएम करिएगा। ये रहा हमारा मंदिर, वहाँ पे एक नदी है जिसमें मछलियाँ डाली जाती हैं। और ये मंदिर हमारा खुद का मंदिर है जिधर पूजा वूजा होता है। आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा अच्छे से मंदिर। और ये लड्डू यहाँ भी एंजॉय कर रहा था, एकदम मज़े कर रहा था। और यहाँ पे मैं घर पे पहुँच गई हूँ। ये रहा हमारा घर, आपको घर बाद में दिखेगा। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। और ये रहा मेरा रूम, जो कि बहुत ही अकेला 1 साल से पड़ा हुआ था बेचारा। लड्डू यहाँ रूम को बहुत ही ध्यान से देख रहा था मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तो गाइस हम लोग पहुँच गए। बाबू अपने पापा के गाँव पहली बार आया हुआ है। बहुत सारा सामान हम लोग लाए, सब फैला हुआ है, इसको करना है सेट। बहुत ही ऐसा मेसी है, देख लीजिए आप, ये सब फैला हुआ है, ये सब दिखा दीजिए। सब सेट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हम लोग गाँव क्यों आए हैं ये आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। हम लोग को आना पड़ा पूरे गांव का टूर मिलेगा। हाँ, मेरे गांव में क्या क्या है, हमारी कौन कौन सी चीज़ें हैं, मेरे गांव का पूरा टूर सब आपको मिलेगा। तो ऐसे बने रहिए ब्लॉग में। मिलती हूँ नहा के, फिर रूम सेट करती हूँ आप सबके सामने। तो गाइस ये मेरे घर के सामने जो आपको ये घर दिख रहा है जहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस घर में हम लोग रहते हैं। ये सामने वाले घर में हम लोगों का राशन वगैरह रखाता है। एक और नया घर है हमारे परदादा के भी पापा अभी तक जिंदा थे तो उनके लिए बना था। और ये इसमें गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, गैरेज है ये ना। हाँ, इसमें तेल, गाड़ी का तेल और गाड़ियाँ वगैरह रहती हैं। तो ये रहा घर। और ये इसके सामने वाला घर है जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें से मैं वीडियो बना रही थी। दोनों घर सेम ही दिखते हैं। यहाँ पर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, सब कुछ सेट करना है, रूम भी सही करना है। और हम लोग जिस दिन आने वाले थे उसी दिन हमने बहुत सारा शॉपिंग भी किया था सबको लेने देने के लिए, तो वो सब भी हमें रखना था। और ऐसे ही भर भर के लेके चले आए थे। सब कुछ सेट भी करना था, रूम भी सेट करना था, क्योंकि कुछ रिश्तेदार भी आने वाले थे। तो बहुत सारा काम था और हम थके हुए भी थे, फिर भी हम काम करे जा रहे थे क्योंकि अगले ही दिन हमारे यहाँ कुछ था। तो इसकी वजह से लड्डू भी सो गया था, तो मैं थोड़ा फ्री हो गई थी, तो मैं काम करने लगी। मैंने सोचा अभी काम ख़त्म कर लेती हूँ, वरना लड्डू भी उग जाएगा तो नहीं हो पाएगा काम। यहाँ पे मैं लेने देने का भी सामान अलग कर रही थी और अपने सारे कपड़े निकाल के अलमारी में रख रही थी, क्योंकि रोज़ रोज़ बैग से निकाल के फैलाना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने लड्डू के पापा के कपड़े, लड्डू के और अपने सबके अलमारी में अच्छे से सेट कर दिए थे। फिर मैंने बेडशीट चेंज किया, गंदा तो नहीं था फिर भी मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि इसमें वाइट कलर था। तो मैंने सोचा कि अभी लड्डू भी है तो थोड़ा इधर उधर करके गंदा ही होगा, तो उससे अच्छा चेंज कर देती हूँ। और यहाँ पे लगभग मेरा सारा काम हो चुका था, बस ये सब चेंज वेंज करके चाय वाय बनाऊँगी। तो गाइस हमारा सारा रूम सेट हो गया है। कैसा सेट हुआ? ज़्यादा तो नहीं, हम थोड़ा बहुत जो भी कर पाए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 दिन ही रहना है। कर लिया है। इधर टेबल है, इधर सोफ़ा रखाता है, बट सोफ़ा अंदर रखा हुआ है क्योंकि हम लोग रहते नहीं हैं। ये डाइनिंग टेबल का जो चेयर है इधर है, और ये सारे चेयर इधर भरे पड़े हैं। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो गई है। इधर लड्डू की सारी दवाएं रख दी है मैंने, बाकी सारा सामान, डायपर, ये सब ना मेकअप। तो इसके पीछे भी एक रूम है जो कि गेस्ट रूम है, ये इसके पीछे। रूम मेरा काफ़ी बड़ा है। और ये हमारा लेने देने का सामान रखा गया है, जो भी लेना देना है। और यहाँ पे लड्डू मस्ती कर रहे हैं। लड्डू बेबी क्या कर रहे हो? तोड़ दिए ना बाबू। लड्डू बेबी तुम कहाँ आए हो? आज लड्डू को बिल्कुल आप पी देखो। टन टन। और कुछ सामान दिला भी गया शायद, बाकी कुछ दिला गया घर में जो लोग हैं उनको। लड्डू यहाँ अपने परदादा जी के साथ मस्ती कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, जो कि बहुत दिनों से इंतज़ार था कि कब आएंगे, कब मिलेंगे हम लोग।
हमारे तो दादाजी ही नहीं थे, पर लड्डू की किस्मत इतनी अच्छी है कि उसके दादा परदादा सभी हैं और वो दादा परदादा के साथ बैठ के खाना खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। बचपन में जब हम किसी और के दादाजी को देखते थे तो हमें भी शौक लगता था, पर कोई नहीं, मैं लड्डू को ही देख देख के खुश हो गई हूँ। लड्डू मज़े कर रहा है। तो यहाँ पे सब खाना वाना खा चुके थे, रात काफ़ी हो गया था, तो मेरे लड्डू का फंक्शन था तो मैंने सोचा चला थोड़ा सा मेहंदी लगा लेती हूँ। तो मैं खुद ही बैठ के लगा रही थी। ये हमारी शादी की फ़ोटो है। बहुत ज़्यादा बाकी सब लोग सो चुके थे तो मैं भी अब सोने ही जा रही थी। इतना आता है कि काम चल जाए। और अगर आपको बुकिंग के लिए मेहंदी वाली चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले मुझे इंस्टा पे एम करें और फॉलो करें। एम करें, फॉलो करें और आने जाने का खर्चा भी दें। फिर मैं 10 रुपये का मेहंदी आऊँगी तो आपको लगा दूँगी फ्री में। मेहंदी में अपने आप से अपने पास से बन जाएगा। हमारा लड्डू पद्दू सो गया है। रात के बज रहे हैं 9। हम लोग गांव में भी जाग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ये, हाँ, इधर बहुत। कि गांव में हम लोग जग रहे हैं अब तक। और गांव की लाइट ठीक ठाक है, अच्छी है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। आपको ब्लॉग अच्छा लगा